क्या आपको नहीं लगता हम कभी-कभी यूं ही चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जबकि चीजें होती सिंपल हैं? ऐसे ही क्या अपने सेट किए हुए गोल्स अचीव करना इतना मुश्किल होता है? मेरे ख्याल से नहीं। और अगर आपके लिए मुश्किल है, तो इस वीडियो को एंड तक सुनिए। मैं आपके साथ में एक टूल भी शेयर करूंगा और कुछ बातें ऐसी शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने गोल्स को ट्रैक कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। लगभग 15-16 साल तक रेडियो में सर्विस करने के बाद अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने सीनियर्स से मैंने ये चीज़ सीखी कि चीज़ें जितनी सिंपल हों उतना अच्छा है। दैट इज़ व्हाई एक प्रिंसिपल भी चलता है ना, कीप इट सिंपल स्टूपिड। किस करके उसको याद करते हैं। रेडियो और प्लानिंग का क्या रिलेशन है और आपके गोल से इसका क्या कनेक्शन है, ये आपको इन बातों से समझ में आएगा। तो देखिए, रेडियो यूँ तो डेफिनेशन टेक्निकली बहुत ही टिपिकल होगी, लेकिन सिंपल एस्पेक्ट में समझना चाहें तो रेडियो इज रेप्लिक ऑफ लाइफ। जी हाँ, लाइफ का दर्पण है। इसमें होता क्या है कि लिसनर्स अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या लिसनर्स क्या, हम भी। हमें लाइफ से क्या चाहिए होता है? हमें लाइफ में अपने आसपास अच्छे लोग चाहिए होते हैं, हम नॉलेज से अपडेटेड रहना चाहते हैं, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें हेल्दी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, हम अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, अच्छा दोस्त चाहते हैं। और एक रेडियो ऑर्गेनाइजेशन और एक रेडियो जॉकी दोनों मिलकर के ये काम करते हैं। रेडियो जॉकी एक्ट्स एज अ फ्रेंड, और फ्रेंडली वे में वो आपको नॉलेज से भी अपडेट करता है, इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता है यूटिलिटी के रूप में, और एंटरटेनिंग वे में आपके सामने इसे प्रेजेंट करता है, प्लस अच्छा म्यूजिक आपकी चॉइस का आपको सर्व करता है। जब हम इतनी सी बात समझ जाते हैं, तो हमारे लिए रेडियो के शोज डिजाइन करना, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन डिजाइन करना मुश्किल नहीं रह जाता। दैट इज व्हाई आई सेड रेडियो इज रेप्लिका ऑफ लाइफ। जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था, जहां पर ये शोज, कंटेंट और कम्युनिकेशन डिजाइन होता है, उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में मैंने समझा कि प्रोग्रामिंग जैसा कुछ भी नहीं है। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जितनी बेहतर प्लानिंग होती थी, उतना बेहतर एग्जीक्यूशन हो जाता था। और आज भी, एंड एज आई सेड, रेडियो इज रेप्लिका ऑफ लाइफ। लाइफ में भी तो ऐसा ही है। जिसकी लाइफ जितनी अच्छे तरीके से प्लान्ड होती है, उनकी लाइफ में एग्जीक्यूशन भी उतने ही बेहतर होते हैं। किसी भी इवेंट की सक्सेस हम किस तरह से मेजर करते हैं? सब कुछ ऑर्गेनाइज रहा हो, हमें लगता है इवेंट सक्सेसफुल रहा। रिजल्ट्स मिल जाएं, उसके बेसिस पर भी होता ही है। लेकिन रिजल्ट्स के बेसिस क्या है? वही प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड वे में एग्जीक्यूशन का बेसिस क्या है? वही प्लानिंग। इसलिए मैंने रेडियो से इसे कनेक्ट करते हुए आपको बताया, जितनी प्लानिंग बेहतर उतना एग्जीक्यूशन बेहतर। और यही लाइफ की भी प्रोग्रामिंग है, यही रेडियो की भी प्रोग्रामिंग है, यही किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, एक किसी भी ऑफिस की भी यही प्रोग्रामिंग है। तो ये कैसे होता है? रेडियो में हम 1 साल पहले से प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि हम इस पूरे साल क्या करने वाले हैं। फिर उसको ब्रेक करते हुए, थोड़ा फोकस्ड वे में लेते हुए, हम हाफ ईयरली प्लानिंग करते हैं। और फोकस होने के लिए हम क्वार्टरली प्लानिंग करते हैं कि इस क्वार्टर में हम क्या करने वाले हैं एग्जीक्यूट। देन मंथली, देन वीकली, एंड देन आज के दिन में या आने वाले कल में हम क्या करने वाले हैं। और ये हमको बहुत सारी क्लैरिटी दे देता है। अब अगर कुछ हैप्पीजार्ड हुआ भी सही, तो चूंकि मेजॉरिटी प्लानिंग हो चुकी है, तो हमारा जो माइंड है हमें प्लान बी और प्लान सी भी सजेस्ट करता है, क्योंकि माइंड स्टेबल है। और अगर प्लानिंग ना हो मेजॉरिटी, तो हैप्पीजार्ड्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, हड़बड़ाहटी रहेगी, हलचल रहेगी। लाइफ एंड रेडियो कंबाइन कीजिए। यदि आपके पास भी अपने पूरे साल का प्लान हो, जो कि शायद आपने बनाया भी हो आज से कुछ महीने पहले जब साल शुरू हुआ था, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो वो गोल्स अचीव नहीं हुए होंगे। इसलिए हम ज्यादातर कहते हैं ना कि 80-90% रेजोल्यूशंस तो वहीं पहले हफ्ते में ही ढेर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं होती। कॉन्क्रीट प्लानिंग की एब्सेंस में हमें यह नहीं मालूम होता कि हमें किस दिन क्या करना है, किस वीक में क्या अचीव करना है, किस मंथ में क्या अचीव करना है, इस क्वार्टर के क्या प्लान है। हाफ ईयरली प्लान, सिमिलरली ईयरली प्लान्स। और ये एब्सेंस जो है, ये कंसिस्टेंसी बने नहीं रहने देती। तो आई हैव अ टूल। मैं आज भी
उस सिस्टम को फॉलो करता हूँ और एक सिंपल प्लानर भी है मेरे पास विच हेल्प्स मी टू रिमाइंड मी कि मुझे इस वीक क्या करना है, इस मंथ क्या करना है, और यही टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वो शेयर करूँ, मैं आपके साथ कुछ मेजर बेनिफिट्स प्लानर के होने के शेयर करना चाहूँगा। विचार: अ प्लानर हेल्प्स टू सेटिंग अप अ डेडलाइंस एंड नोटिफाइंग यू व्हेन दे आर अप्रोचिंग। आपको पता रहेगा कि डेडलाइन कब आ रही है, उसके पहले आप स्पीड अप हो जाते हो, आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लेते हो, राइट? सिमिलरली इट हेल्प्स यू टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। किन कामों को हाँ कहना है और किन कामों को ना कहना है, अगर आपके सामने वो प्लानर होगा, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। पर याद रखिए, जब आप किसी काम को हाँ कहते हैं, तो किसी काम को ना कह रहे होते हैं, और जब आप किसी चीज़ के लिए ना कह रहे होते हैं, तो कुछ प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं। पावर यहीं से आती है, क्लैरिटी से। It allows you to see the big picture and what needs to be done in what order. क्योंकि आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वीकली ये सब प्लानिंग की होती है, तो बड़ा पिक्चर आपके सामने होता है। देन यू कैन सिस्टमाइज इट कि किस काम को पहले एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इज हेल्पिंग यू टू स्टे ऑन ट्रैक एंड नॉट गेट साइड ट्रैक्ड बाय लेस इंपॉर्टेंट टास्क। कई बार हम जब काम करने बैठते हैं ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जिनको हम ये सोच करके करने लग जाते हैं कि ये पहले निपटा देते हैं। मगर ये प्लानर और इस पर एक्ट करने का एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है कि नहीं, किन कामों को साइड ट्रैक करना है और किन कामों को प्रायोरिटाइज करके पहले एग्जीक्यूट करना है। इट असिस्ट यू इन सेटिंग अप अचीवेबल गोल्स। वही एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने वीकली, मंथली, क्वार्टरली जब एग्जीक्यूट किया, तो आपको पता चल गया कि कौन से टारगेट कितने टाइमलाइन में अचीव किए जा सकते हैं। तो आप उसको रिवाइज करते हैं और आप अचीवेबल टारगेट रखते हैं, इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं रखते। मगर ये सब एक्सपीरियंस से होता है। एंड इट हेल्प्स यू टू ट्रैक योर प्रोग्रेस ओवर टाइम। आप जब राइट का निशान उस पर लगाते हैं या रॉन्ग क्रॉस का निशान उस पर लगाते हैं, तो आपको मालूम रहता है कि आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। अगर अचीवमेंट चल रहा है, प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब क्या करना है? अब ये करना है कि पहली बात तो, अगर इसके अलावा आपको भी कुछ बेनिफिट्स दिखते हो, तो आप मेरे साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, ये प्लानर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं rjamit.co/planner। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए या कुछ फीडबैक देने के लिए प्लीज़ rjamit.co/connect से जुड़े रहिए, ताकि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे सजेस्ट कर सकें। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि प्लानर मेरी बड़ी हेल्प करता है, आपकी भी कर सकता है। दैट इज़ व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।